यहाँ सेंट्रल लेवल पे भी हो रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। उनका जो स्टेट की जो टास्क फोर्स है या जो एक्टिविटी करने के लिए जो हमारे ग्रुप स्पीयरहेड कर रहे हैं इस कैंपेन को, उसके अंदर उनका एक पर्याप्त लेवल पर इन्वॉल्वमेंट इत्यादि। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों को समय से पहले भी सब लोग खुद अपनी सेल्फ ऑडिटिंग ऑफ देयर ओन प्रिपरेशंस करें। और यहाँ पर हम लोग अपना सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज मैं अभी चाहता था कि हमें दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन इत्यादि इंचार्ज हैं, कुछ थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। और जो कल आप मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी मॉक ड्रिल में अगर संभव होगा तो हम लोग हो सकता है कि आपके साथ उपस्थित भी रहें फिजिकली देखने की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये काम तो पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि ये नव वर्ष में भी आज भी जो है हम लोगों ने आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं। और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फर्टैलिटी रेट है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सबके लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में वो थके नहीं। और 2021 का प्रारंभ होने पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब लोग काम के ऊपर आकर जुट गए हैं। ये अपने आप में हमारे सभी खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी देश भर में लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, डॉक्टर्स, इनको मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से ज़रूर देश में हम लोगों ने कई सारे लोगों के प्राण जो है चले गए हैं। भले ही 1.45% हमारी फर्टैलिटी रेट है, लेकिन जिसके घर में कोई परिवारजन गया है उसके लिए तो ये 100% जैसा ही होता है, एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार का हुआ है। तो अब हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़कर, जो खासकर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं,
कि वैक्सीनेशन का काम स्मूथली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छी तरीके से, बिना किसी प्रकार की उलझनों के, रुकावटों के, बॉटलनेक्स के हम ठीक से संपन्न करा पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी डिटेल में हमारे साथियों ने सारी गाइडलाइंस पर काम किया है, उसको अगर गहराई से समझकर और उसकी ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई जानकारियां नीचे तक अगर हमने ठीक से सबसे शेयर की और उसके साथ साथ उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ठीक से खड़े किए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा और कोविड के खिलाफ जंग की जो एक ये प्रकार से अंतिम जो चरण है, इसमें भी हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन में और बेहतर खुशियां आएं और आपके माध्यम से और ज़्यादा सक्षम तरीके से देश और समाज के लोगों की हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँ 2021 में। इस उम्मीद के साथ मैं कुछ थोड़ा सुनना चाहता हूँ दिल्ली के अपने साथियों से कि उनकी क्या तैयारी है, और फिर हम में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली के अमित जी, उनसे हम सुनना चाहते हैं कि क्या उनके मन में तैयारी है, और खाली कल के ड्राई रन के बारे में नहीं, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ड्राई रन तो भले ही 3 जगह पर हो रहा है, एक प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, एक दरियागंज में हो रहा है, एक पूर्वी दिल्ली के जो बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल जीटीडी में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल भी हमें बताएं और अभी कल के जो ट्रायल रन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। अमित जी। सर नमस्कार सर, मैं स्टार्ट करूंगा सबको सर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सर। सर जो आपने कहा 2 भाग में कि ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताएं और फिर उसके बाद ड्राई रन के बारे में बताएं, मैं दोनों पक्षों को टच करता हूं सर। सबसे पहले सर ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस। तो ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस के हम जो भारत सरकार से ऑपरेशनल गाइडलाइंस आई हैं सर, उनके बिल्कुल उसके मुताबिक तैयारी की जा रही है सर। समय समय पर मीटिंग्स हुई है और हमें जो जो भी कहा गया है, जो टाइमलाइंस दी गई थी सर, वो उसके मुताबिक किया जा रहा है। तो 5-6 बिंदु उसमें थे सर जो जिसके ऊपर हमें फोकस करने को कहा गया था। एक तो सर कुछ टाइमलाइंस थी, 10-12 एक्टिविटीज की सर, तो सारी टाइमलाइन, सारी एक्टिविटीज हमने टाइमलाइन में पूरी की है सर। फिर हमें कहा गया था कि जो मल्टी लेवल जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जो स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी है, फिर टास्क फोर्स है, फिर सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स है, फिर सब डिविजनल लेवल पे टास्क फोर्स है, उन सबको गठित कर लिया गया सर। उनकी मीटिंग्स जो है प्रॉपरली हुई है सर, 1-1, 2-2, 3-3 मीटिंग तकरीबन सब लेवल की हुई है सर। फिर नेक्स्ट स्टेप था सर कि हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा इकट्ठा करना था और उसको कोविन सॉफ्टवेयर में सब में सपोर्ट करना था सर। तो वो जो दिल्ली सरकार की, जो दिल्ली और लोकल बॉडीज की जितनी भी डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और सबका डेटा सर लेके हमने पोर्ट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का डेटा शायद अभी पोर्ट अभी ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है सर। हमने इनफैक्ट एक पब्लिक नोटिस भी दे दिया था कि अगर कोई बच गया हो तो वो भी आके इसमें जो है डेटा हमें दे और डेटा अपलोड हम कर पाए, तो वो काम भी हमने कर दिया है सर। फिर हमें कहा गया था सर कि वैक्सीनेटर्स जो है एडिशनल आप आइडेंटिफाई करें, तो हमारे पास जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन के अलावा भी हमने कुछ वैक्सीनेटर्स का डेटा वो भी अपलोड उसमें कोविन सॉफ्टवेयर में कर दिया है। चौथा हमें कहा गया था सर कि जो कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में आप ट्रेनिंग करवाएं सर, वो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस अभी एक राउंड हमने किया है और एडिशनल ट्रेनिंग्स हम कोविन सॉफ्टवेयर के ऊपर सर हम अपने स्टाफ की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीएम्स लेवल पे भी वो ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं और एक लेवल हो चुका है, दोबारा करवाई जा रही है। आज 2 बजे एक और रिफ्रेशर ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करवाई जा रही है सर। फिर हमें कहा गया था सर कि AFI मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि सर उसको एक्सपैंड करना है स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। AFI कमिटीज को हमने कर लिया है, उनकी मीटिंग्स करवा दी है सर।
जो उसके अंदर आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी किट्स की सर, वो सारी पूरी की जा रही है सर। फिर हमें कहा है सर कोल्ड चेन की ऑगमेंटेशन करनी है सर, तो उसकी असेसमेंट करके कि हमारी एग्जिस्टिंग कोल्ड चेन में वैक्सीन स्टोरेज की क्या कैपेसिटी है और एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आप सुन रहे थे और इस वक्त सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएं। देखिए, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर आज फैसला संभव है, जहां विशेषज्ञ पैनल की बैठक लगातार जारी है और सीधी तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे थे। देखिए, आपातकालीन मंजूरी पर यह बैठक जारी है। फैसला निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ अहम फैसला इस बैठक में निकलकर आती है। लेकिन कल से ड्राई रन की तैयारी है और इस पर सभी की निगाहें हैं कि आज ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की जो बैठक चल रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक की निगरानी कर रहे हैं। डीसीआई विशेषज्ञ पैनल की जो बैठक है, इससे लबो-लुबाब क्या निकलकर सामने आता है। और सीडीएम गौरव का रुख करते हैं। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज न सिर्फ नए साल को लेकर उम्मीदों का दिन है, बल्कि वैक्सीन को लेकर भी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि 2020 की तुलना में 2021 जो है वो बेहतर साल होगा हम सब के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर जो ये नया साल है वो इस इंतज़ार में लोग शुरू हो रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू होगा और वैक्सीन लगेगी और भारत की तरफ से जो तैयारियां अगले 6 से 8 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जो चल रही है वैक्सीन को लेकर, वो इस वक्त FDA भवन दिल्ली में चल रही है, जहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है, जो कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से जो मीटिंग चल रही है, उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है। और इस बैठक में ये तय किया जाना है कि कौन सी वैक्सीन को कोविड के रोकथाम के लिए मंजूरी दी जाएगी। इनमें 3 वैक्सीन जो हैं वो लिस्ट में है, जिसमें पहली जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, दूसरी जो है वो फाइजर है और तीसरी भारत बायोटेक की है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फाइजर को छोड़कर बाकी 2, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की तरफ से अपना प्रेजेंटेशन दिया गया था, उनका डाटा था। फाइजर की तरफ से कोई प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया गया था, वो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है, इसको इसके बाद जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, जो कि ये तय करेंगे कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके आधार पर वैक्सीनेशन के लिए इन फला वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या ना दी जाए। उनकी मंजूरी के बाद ही ये सरकार को सूचित होगा, जब ड्रग कंट्रोलर बता देंगे। और उसके बाद जो ड्राई रन के बाद वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा, वो तय होगा कि कौन सी वैक्सीन भारत में लगेगी। तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है ये है कि कौन सी वैक्सीन भारत में लगने जा रही है, उसका कुछ इसकी एक रूपरेखा, उसका कुछ भविष्य जो है वो आज कुछ हद तक तय हो जाएगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से क्या आज रिकमेंडेशन दी जाती है। और दर्शकों के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि 3 वैक्सीन जो है इस रेस में अभी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। पहली जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको कोविशील्ड का नाम दिया गया है, उसका जो ब्रांड नेम है। इसके अलावा दूसरी जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और तीसरी फाइजर है। और इन तीनों को लेकर ही सबसे महत्वपूर्ण। और बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उसके उम्मीद के मुताबिक जो है तकरीबन 10 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन का उत्पादन जो है वो किया जा चुका है। ब्रिटेन में से अनुमति है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब वो वैक्सीन देगा भारत में तो उसकी पहली प्रेफरेंस भारत में होगी और उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज में होगी। लेकिन इन सबसे उत्तर कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन इजाज़त किन किन वैक्सीन को मिलेगी, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी और काफ़ी पेचीदा होती है। और इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की अनुमति जरूरत होती है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सब्जेक्ट को हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए आप नजर बना के रखें। आपका दोबारा रुख करेंगे। इस बीच बढ़ते हैं आगे। अगली